नजर डालेंगे हरियाणा डायरी में। तो बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार और करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। संत कबीर कुटीर में सीएम ने उनका स्वागत किया और उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद सीएम उनकी राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और उनके साथ पार्टी के अन्य सम्मानित पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सीएम ने उम्मीद जताई कि इनका व्यापक अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण उच्च सदन में प्रदेश के हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यकाल में हरियाणा ने कर्जे के मामले में काफी प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में विधानसभा को बताया कि हुड्डा जी के शासनकाल में कांग्रेस सरकार ने नीति आयोग द्वारा तय कर्जे की सीमा को पार कर लिया था, लेकिन हमने उसे कम किया है और ये तय सीमा से काफी नीचे आ गया है। उसकी नीति आयोग ने एक विंडो भी तय की है, माननीय अध्यक्ष जी भी इस विंडो से ऊपर ज्यादा कर्जा नहीं ले सकते। इनके समय के अंदर जो कर्जे की विंडो थी माननीय अध्यक्ष जी उसको टच कर गई थी और लाल रंग हो गया था उसका, लाल, और ये बातें कर रहे हैं, उसका लाल रंग हो गया था। हाँ जी, हमने उसको कल सारा दे दूंगा इनको। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा लोक भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सपरिवार शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। होली के मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी के आज संत कबीर कुटीर स्थित आवास पर होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सीएम ने परिवार के साथ रंगों और फूलों की होली खेली। साथ ही सभी प्रदेशवासियों को रंग, उमंग, उत्साह और नई तरंग के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि ये होली सभी के जीवन में आनंद, सकारात्मकता और नई ऊर्जा के रंग भर दे और हमारे आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को और सुदृढ़ बनाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के गुरदासपुर में स्थित श्री चोला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और प्रगति की कामना करते हुए अरदास में शिरकत की। सीएम ने इस अवसर पर उपस्थित परिजनों और श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उन्हें होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब की कृपा से सभी के जीवन में प्रेम, सद्भाव और खुशहाली के रंग सदैव बने रहें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में सैनी समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि ये कम बड़ी बात नहीं कि उन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को सूबे का मुखिया बना दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं जनता के भरोसे पर खरा उतरने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। नहीं तो भाइयों 80 तो वोट देंदे सी वोट देंदे सी सम्मान नहीं मिलता सी।
परंतु ये सम्मान, ये सैनी समाज ਨੂੰ सम्मान देने ਦਾ ਕੰਮ अगर किसी ने किया और भारत मां दे लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। साथियों, एक साधारण परिवार का बालक जिसकी कोई बैकग्राउंड भी नहीं, आज एक सूबे का मुखिया बना के बैठा देता, एक सूबे का मुखिया। साथियों, असी जो पार्टी ने साडे ते विश्वास किया, उस विश्वास से असी पूरा करने का काम कर रहे हैं। और जो मैंने हरियाणा के लोगों को, मैंने उन्होंने जो वायदे किए सी, जो संकल्प मैंने लीते सी, आज मैं बड़े फकर के नाल ये कह सकता कि एक साल दे विच उन्हें 217 संकल्प मैंने लीते सी, 217 वायदे मैंने हरियाणा के लोगों के कीते सी। 217 दे विच 60 वायदों नूं मैंने पूरा कर दिता है एक साल दे विच, और 120 वायदों ते बड़ी गति ते काम चल रहा है। बजट पेश करने के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि राज्य सरकारों को केंद्र से मिलने वाले राजस्व के मामले में हरियाणा का विशेष ख्याल रखा गया है और उन्हें मिल रही ये राशि किसी भी अन्य राज्य से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के तेज विकास में मदद मिलेगी। हमने इसका लक्ष्य रखा है और मुझे खुशी है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक केंद्रीय करों में हिस्सा अब और अधिक बढ़कर के 1.361% रहेगा। वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के मुकाबले में यह बढ़ोतरी 24.52% की है। यह वृद्धि देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी का धन्यवाद करता हूं। यह हमारी डबल इंजन सरकार की अवधारणा का सबसे सशक्त ये उदाहरण है। भारत और यूरोपियन संघ के साथ हुए भारत यूरोपियन मुक्त व्यापार समझौते ने हरियाणा के लिए व्यापार के नए अवसर खोल दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के उद्यमियों से इस समझौते का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। हरियाणा यूरोपियन संघ वर्किंग ग्रुप की स्थापना करने की भी घोषणा की। आज जैसा मैं अभी कह रहा था कि मैं आज इस अवसर के ऊपर एक घोषणा भी करता हूं कि हम एक हरियाणा यूरोपीय संघ वर्किंग ग्रुप की स्थापना हरियाणा के अंदर करेंगे, जिसका उद्देश्य होगा कि यूरोपीय संघ कंपनियां हरियाणा में अधिक से अधिक निवेश करें। ये उसका उद्देश्य होगा। हम उनकी हैंड होल्डिंग भी करेंगे और साथियों, यूरोपीय संघ की एमएसएमई की से मैचिंग कराएंगे ताकि दोनों हरियाणा के यूरोपीय संघ कंपनियों की पार्टनरशिप का फायदा दोनों तरफ मिले। साथियों, इससे विशेष तौर पर ऑटो, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, तकनीक जैसे क्षेत्रों में अभी व्यापक समय। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में हरियाणा यूरोपियन व्यापार संघ की बैठक में दावा किया कि हरियाणा में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण है। हरियाणा सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस को सरल बनाया है, साथ ही बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़कों की हालत में जल्द ही सुधार का भरोसा दिलाया। उद्योग श्रमिक मैत्री काउंसिल हम बनाएंगे और उसका गठन हमने कर दिया है। हमारी सोच है कि हमारे जो इंडस्ट्री है और लेबर है उसमें किसी प्रकार का भी कोई द्वेष ना हो और जो ये काउंसिल है उसके लिए ये काम करेगी।
है उसको हमने पिछले दिनों बनाया है। और साथियों, इसी प्रकार जो फैसिलिटीज की आपने बात किया है, 6 विभाग हमने इकट्ठे बुलाए थे और बुला करके मैंने कहा था कि हरियाणा के अंदर एक भी सड़क हमें टूटी दिखाई न दे। 4,500 करोड़ रुपया मैंने उसका जारी किया था। गति से काम चल रहा है और जल्दी, मेरे ख्याल से सर्दी का मौसम था, इसके कारण से थोड़ा ब्रेक लगा होगा, और ग्रेड 4 भी था, उसके कारण ब्रेक लगा होगा, नहीं तो जल्दी ही वो अब चालू हो जाएगा। एक भी सड़क आपके यहाँ कहीं टूटी दिखाई नहीं देगी। हरियाणा सीएम ने एक कार्यक्रम में बताया कि प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण प्रदान करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस को सरल बनाया है, साथ ही फायर एनओसी की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है। राज्य के मुख्य शहरों के लिए विश्व स्तर की फायर ब्रिगेड गाड़ियां मंगवाई जा रही। उसके लिए हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का प्रावधान किया कि थर्ड पार्टी उसमें इंस्पेक्शन के लिए आएगी, ताकि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई दिक्कत ना हो। चाहे सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल रूफ सिस्टम, कि आप अप्लाई करेंगे तो एनओसी का पूरा टाइम हमने तय किया है कि इतने दिन में आपको वो उपलब्ध हो जाएगी। अगर कोई कागज में कमी है, एक बार आपको बताएंगे, 2 बार नहीं बताएंगे, एक बार बताएंगे कि इसमें ये कमी है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिए और आपको एनओसी मिल जाएगी। ये हमारी सरकार का जो ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, ये एक सोच है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके अंदर लगे हुए हैं। हमने हरियाणा के अंदर उनकी दिशा निर्देश के अंदर, उनके नेतृत्व के अंदर हम गति से काम कर रहे हैं। मित्रों, मुझे बताते हुए कि जब मैं फायर की बात कर रहा हूं, हमने उसका टेंडर भी किया है। हमने कहा है कि जो फायर की गाड़ियां, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे हाई टेक्निक की गाड़ी है, वो गाड़ियां हमारे गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत, ये 3 जगह तो वो आएंगी। और हमने पूरे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फायर के अपडेट करने का वो निर्णय किया है। उसके अंदर बहुत ज्यादा काम हुआ भी है, इसके ऊपर गति से हमारी सरकार काम